नाम है सर आपका और क्या वोट देंगे आप और किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? मेरा नाम ओमपाल कश्यप है और मुद्दा तो आज सबसे ज्वलंत मुद्दा एक ही है कि देश के अंदर बेरोज़गारी बड़ी भयंकर है। पढ़े लिखे बच्चे धक्के खाते घूम रहे हैं। सबसे पहला तो जो अगर हम सोच रहे हैं वोट डालने के लिए तो पहला मुद्दा तो हमारा बेरोज़गारी है। दूसरा महंगाई का बहुत बुरा हाल है। तो ज्वलंत मुद्दे सबसे पहले दो मुद्दों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। वोट देंगे? बिल्कुल वोट देंगे। आपके अनुभव से अंदाजे से क्या खास मुद्दा रह सकता है? जैसे आपने बेरोजगारी बताया है या महंगाई बताया है। आज सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो पूरे देश में छाया हुआ है, भयंकर जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो रहा है लोगों को वोट कहाँ डालनी चाहिए कहाँ नहीं डालनी चाहिए। हमें भी क्लियर है, हमें वोट बहुत सारी चीज़ों को देख करके हम डाल रहे हैं। देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है, इलेक्टेड मुख्यमंत्रियों को भी अंदर डाल दिया गया है। तो क्या सोचने की बात नहीं है। आज राजसत्ता के खिलाफ कोई भी दो शब्द बोलता है तो उस पर चोट पड़ती है, लोकल हमले भी होते हैं। तो इतना तानाशाही पूर्ण जो रवैया चल रहा है उसको देख करके वोट डलेगी। जी आपका क्या नाम है, क्या बताएंगे किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे, क्या खास मुद्दे रह सकते हैं? जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं एक शिक्षाविद हूँ। मैं अपना एक एजुकेशनल सेंटर चलाता हूँ। देखिए आज का जो मेन मुद्दा है कि यूथ की एम्प्लॉयमेंट का, जैसे कि अब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आई है, क्योंकि लास्ट टाइम 1986 में आई थी और बहुत सारा चेंजेस उसके अंदर होना था। क्योंकि आज देश के अंदर जो एजुकेशन हमारा सिस्टम जो चल रहा था और वो बिना स्किल डेवलपमेंट के चल रहा था। हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते थे, मास्टर्स कर लेते थे, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती थी। कारण यही था कि उसके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट का जो था वो मेन इशू था। उसके कारण इंडस्ट्री में जो है उनकी डिमांड वो नहीं हो पा रही थी। इसलिए हमें आशा है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आ रही है आगे, उसको जो भी उसको अच्छे से उस ग्राउंड पे उतारेंगे, अच्छी नई बच्चों के लिए स्किल्स के लिए यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उसको हम वोट करेंगे, बिल्कुल वोट करेंगे। क्या नाम है आपका और कौन सा? मेरा मैरण सिंह कश्यप, गांव मेरा भैंसी माजरा है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं, क्या खास मुद्दे होने चाहिए? खास मुद्दे तो है ये, देखो बेरोजगारी तो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है लगातार। सरकार इस चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। वैसे भी 10 साल हो चुके हैं, लोग बदलाव भी चाहते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। अच्छा, पर जो लोगों ने उम्मीद की थी इस सरकार से खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते, बदलना चाहते हैं। 100% वोट दूंगा। क्या खास मुद्दा है आपके गांव से आ रहा है? गांव में यही है कि आप बीजेपी से खपा भी हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव के हर आदमी लोग, कोई भी काम कोई गरीब आदमी के फेवर का नहीं है सरकार। मास कम्युनिकेशन में स्टूडेंट हूँ। वोट दोगे आप? हाँ, अब की बार पहली बार वोट दूंगी। किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे? सर, जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जो यहाँ के युवा हैं वो देश को छोड़ छोड़ के बाहर काम के लिए जा रहे हैं, मैं इसी मुद्दे पे वोट देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो युवा हैं वो बाहर ना जाएं, यहीं पे रह के अपने देश में तरक्की करें और यहाँ पे ही रोज़गार उन्हें अच्छा मिल जाए। हम खुशी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। वोट दोगे आप? इस बार पहली बार वोट देंगे हम। तो किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे? हम इसी मुद्दे को लेके देंगे वोट की जो युवाओं को रोज़गार दे, बेरोज़गारी को हटाए और साफ़ सफाई पे ध्यान दे, और यही कि देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर ध्यान दे। ये क्या बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा मुद्दों को लेकर वोट? मेरा नाम बिट्टू है, मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ। और हमारा जो विषय है अभी, कुरुक्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। विकास का सिर्फ ढोल बजाया जा रहा, कोई विकास नहीं है और हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। क्या मुद्दे क्या रह सकते हैं आपके खास तौर पर? मुद्दे जैसे महंगाई है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा जो नौजवान बच्चा है उसको बाहर फ़ॉरेन में जाना पड़ रहा है। आप कह रहे इजराइल चले जाओ आप, तो हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहते। चाहे 2 पैसे हमारे हिंदुस्तान में कम हो, हम चाहते हैं हमारे भारत में उसको रोज़गार मिलना चाहिए। सरकार को बदलने का मन? बिल्कुल 100%। हाँ भाई, ज़रूर किस देंगे मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे? वोट। भाई मैं एक तो सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट हमारी एजुकेशन को अच्छा करे, बच्चों के लिए हित में काम करे, थोड़ा हमारे कुरुक्षेत्र या आसपास में साफ़ सफाई का ध्यान दे, इसलिए मैं वोट करना चाहूँगा। पहली बार वोट देंगे आप? नहीं भाई, पहली बार नहीं, वैसे गवर्नमेंट की पहली बार दे रहा हूँ। वैसे सरपंच और अन्य चीज़ों की वोटिंग मैंने की हुई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पवन कुमार है। हाँ जी, तो किन मुद्दों को लेकर आप सर वोट दोगे? सर मुद्दों पे तो विकास विकास बहुत ज़रूरी है। हमारे कुरुक्षेत्र में इतनी हालात ख़राब है कि जगह जगह तो चौकों में जाम लगता है। ये पुल बना चुके हैं सर, यहाँ इतनी परेशानी है और शहरों में इतनी दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा आम आदमी का निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है शहर में। तो
दुकानदारों को दुकानदारी करनी बड़ी मुश्किल हो रही। लोग मोटरसाइकिलें बाइकें लेके आ जाते हैं, दुकानों पे खड़ी कर जाते हैं। अगर उनको रोकते हैं तो वो लड़ने उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। उनको ये सबसे मेन तो ये है कि बाज़ार में कोई ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए, मेन तो ये है। और एक थोड़ा सा हिसाब किताब रखिए, पुल बना दिया इन्होंने, परेशानी ज़्यादा कर दी, ना कोई गाड़ी आ सकती, कोई बस तो आ ही नहीं सकती, लोगों को इतनी दूर से आना पड़ता है घूम के फिर के। मेरी तो समझ में नहीं आ रही कहानी क्या है। 10 साल आपके क्षेत्र में भाजपा की सरकार रही है और सेंटर में भाजपा की सरकार है, तो आप किस तरह देखते हैं? आप क्या माहौल है कि आप बदलना चाहते हैं या कैसे? सर माहौल का तो मेरे हिसाब से सर ये है कि माहौल की कोई बात नहीं, सरकार कोई भी आए, लेकिन मेन प्रॉब्लम काम करने की है। काम नहीं करता कोई भी। अगर ऊपर वाले करते तो नीचे दफ्तर वाले काम नहीं करते। यहाँ जाओ उधर भगा देता है, उधर जाओ उधर भगा देता है, उनकी कागजी कार्रवाई नहीं पूरी होती। तो उनको फाइल लेके जाए, फाइल सामने पड़े तो बताते नहीं। कभी छुट्टी पे है जी, कभी साहब नहीं आए, कभी ये नहीं आए, कभी वो नहीं आए, आज करने वाला छुट्टी पे, आज ओके करने वाला छुट्टी पे, मैं आज ताजी मैंने फाइल भेज रखी है। ये हर परेशानी जो ज़्यादा लोग परेशान है इस चीज़ से ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगा सरकार से कि ये चीज़ें बदली जाए। जो सरकार की जरूरी जो शहर में है, जो लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उनको टाइम पे फिक्स होना चाहिए भी इस काम के लिए इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए। और मेरी तो एक राय पर्सनल ये है कि इन लोगों का जो है ना, जो ये दफ्तरों में बैठते लोग, इनको सरकार अपनी तरफ से एक वर्दी दे। इनकी कमीज में भी जेब नहीं होनी चाहिए और पैंट में भी जेब नहीं होनी चाहिए। वहीं से वर्दी मिले और वहीं से उतार के आए, फिर देखो सर सिस्टम कितना बढ़िया चलेगा। क्या करते हो आप? मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। आप पहली बार वोट दोगे? हाँ जी, मेरा पहला वोट है। किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे? मैं इस मुद्दे को देखूंगी जो हमारे क्षेत्र में तरक्की करे और जो रोज़गार लोगों को रोज़गार मिले, और जो बाहर जा रहे हैं उन बाहर ना जाने की जगह हमारे देश में उनको तरक्की मिले और रोज़गार मिले। सरकार कैसी चाहते हो देश में सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसे होनी चाहिए जो हमारे देश को अच्छे सफल बनाए और स्वस्थ रखे। जैसे हमारे यहाँ आसपास कचरे फैले होते हैं, उनको साफ़ सफाई पे ध्यान दे और हमारी पूरी तरक्की पे ध्यान दे, सबसे ज़्यादा बड़ी बात, और हमारे किसानों पर ध्यान दें। प्रवीण कुमार। क्या करते हो आप? मेरा होटल है और व्यवसायी हूँ मैं, और गांव ज्योतिसर से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। तो आप वोट किसको दोगे और किस मुद्दे को लेकर आप वोट देना चाहते हो? वोट तो मोदी जी को देंगे, नवीन जिंदल जी को वोट देंगे। मुद्दा क्या था, मतलब हिंदू धर्म की जो रक्षा मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और दूसरा, और उससे भी बड़ी बात, जो नौकरियों में लगा लो, आप किसी की बदलियों में लगा लो, जो मोदी जी ने किया है बिना खर्चा बिना किसी पर्ची के, जो नौकरियां देने का काम किया है मोदी जी ने किया। तो चारों तरफ खुशहाली चाहिए। आप रोड की बात करो तो जो रोड एक्सप्रेसवे जितने सरकार में बने हैं शायद कभी नहीं बने हैं। चिरायु योजना, पेंशन वाली योजना, मगर लोगों को कहीं धक्के खाने नहीं पड़ते हैं, घर बैठे इनका काम होता है। मेरा नाम राज है। कहाँ से हो जी आप? मैं यहीं विष्णुगढ़ कुछ क्षेत्र से हूँ। कैसी सरकार आप चाहते हो? सरकार तो ऐसी चाहिए जो बेरोजगारों को रोजगार दिला सके और जो बच्चे अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षित कर सके और विकास के काम कर सके, जो इंसानों की मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें दे सके। 10 साल से आपके क्षेत्र में भाजपा की सरकार है, सेंटर में भाजपा की सरकार है, तो आप कैसे देखते हैं? आप बदलाव चाहते हैं या फिर उन्हीं को भाजपा को दोबारा लाना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, रोजगार के क्षेत्र में तो भाजपा ने काम किया, ये तो मान सकते हैं, पर काफ़ी जगह है जो यहाँ काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब बदलाव भी अगर होगा तो अच्छा ही होगा। बदलाव होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास तो देखो, विकास अगर चाहिए बदलाव तो जरूरी है ही। क्या नाम है आपका? आप मदन लाल है जी। कहाँ से हो जी आप? आप विष्णुगढ़ से है जी। अच्छा जी, आप वोट दोगे, किस मुद्दे को लेकर आप वोट दोगे? भाई मुद्दा तो ये है भाई, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बाहर ना जाए बच्चे, यह रोजी मिल जाए इनको तो अच्छा ही है, हम तो इसी को देंगे जी। अच्छा, कैसी सरकार आप चाहते हैं? वैसी जो चल रही है बढ़िया सरकार चल रही है इस टाइम, उसको देंगे। 10 साल से आपके यहाँ भाजपा सरकार है, तो अब आगे भी सरकार चलेगी। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।